हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास लेकर आए कक्षा 11 की, जो एनसीईआरटी मैथ के क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। और ये एक्सरसाइज नंबर है आपकी 9.1 सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। तो कल हमने इससे पहले भी चर्चा करी थी, कल भी एक वीडियो और हमने अपलोड करी थी। तो ये जो है हमारी दूसरी वीडियो है, ये भाग 2 है हमारा। ये जो है हमारा भाग 2 है। तो कल जो है हमने कुछ सूत्र पर चर्चा की थी, तो वे सूत्रों का जो है कुछ रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम सूत्रों को रिवीजन करते हैं एक बार। देखो भी सूत्र में हमने पहला सूत्र जो पढ़ा था, पहले हमने देखा था रेखा की ढाल या रेखा की प्रवणता के बारे में। रेखा की ढाल या प्रवणता, रेखा की ढाल या प्रवणता को हम बोलते हैं एम, और एम बराबर होता है tan थीटा। ये पहला सूत्र हमने पढ़ा था। यदि हमें कोई दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था, यदि हमें दो बिंदु दे रखे हैं और उसकी हमें ढाल निकालनी, दो बिंदु P और Q दे रखे हैं, जब ढाल निकालनी तो हमारा सूत्र क्या रहता है। तो तब जो है हमारा सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं। अगर दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु दिए दो बिंदु दिए हों तो दो बिंदु दिए हों तो प्रवणता m बराबर कितना हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये सूत्र हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने जो है समांतर रेखा के बारे में पढ़ा था। यदि देखो तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी, समांतर तथा लंबत रेखाओं की शर्त। तो समांतर तथा लंबत रेखा की क्या शर्त होती है। तो दो शर्त इसकी होती है। अगर बात करें जैसे कि इसमें नंबर 1 समांतर रेखा की बात करें, समांतर रेखा की शर्त क्या होती थी। समांतर रेखा की जो शर्त थी वो ये थी, समांतर रेखा की शर्त इसमें क्या होता है कि m1 बराबर था m2 के। और बात करें यदि लंबत रेखा के बारे में, तो लंबत रेखा की शर्त क्या थी। लंबत रेखा तो लंबत रेखा की शर्त तो लंबत रेखा की जो शर्त थी, देखो भाई इसमें था आपका m1 m2 बराबर m2 गुणा m1 गुणा m2 बराबर -1। ये लंबत रेखा की शर्त थी। इसके बाद जो है एक सूत्र और हमने देखा था, हमने यदि दो रेखा दे रखी उनके बीच का कोण निकालना है ना। दो रेखा, अच्छा ये सूत्र जो है शायद कल नहीं लिखवाया था, अब लिख लो। यदि 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 दो रेखाओं के बीच, ऐसे लिखो डायरेक्ट, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, तो दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2। 1 प्लस m2 कर दो, चलो m2 या m1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m1 हम चाहे तो शुरू में भी लिख सकते हैं और बाद में भी, और यहाँ मोड़ लगाना है बस। मतलब tan थीटा बराबर दो रेखाओं के बीच का कोण हमें निकालना है। तो उसका जो डायरेक्ट हम सूत्र बता रहे हैं इसमें, tan थीटा बराबर होता है m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 गुणा m1। ये सूत्र है। अब देखो जब इसको हम सवाल करेंगे तो और अब अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों मोड़ का निशान है, इसे मोड़ बोलते हैं। जो डंडे खींचते हैं हम इसको मोड़ बोलते हैं। तो कल जो है अब इस पर सवाल करते हैं। अब देखो हमने कल एक उदाहरण नंबर 1 करा था, आज हम उसका उदाहरण नंबर 2 करते हैं पहले।
देखो भाई उदाहरण नंबर 2 करते हैं एक्सरसाइज का। उदाहरण नंबर 2, दूसरा उदाहरण। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, यदि यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और π/4 है और एक रेखा की ढाल इसमें 1/2 दी है, 1/2 है। तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात करो। तो दूसरी रेखा की ढाल इसमें ज्ञात करनी है, ज्ञात करा। ये क्वेश्चन है। अब इसका देखो उत्तर करते हैं भाई। तो अभी जो है इसमें हमें क्या क्या मान दे रखा उसके बारे में लिखते हैं। देखो भाई इसमें देखो, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण, इसमें कोण दे रखा है, कोण का मतलब थीटा बराबर π/4 दे रखा है। इसके बाद यदि एक रेखा की ढाल, तो ढाल को बोलते हैं हम m1 का मान दे रखा है 1/2, तो हम लिख लेंगे m1 बराबर 1/2 और m2 बराबर हमें निकालना, दूसरी उसकी ढाल निकालनी है हमें। तो अब देखो इसमें अभी एक सूत्र बताया था हमने कि tan थीटा बराबर क्या होता है, मोड m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2 सॉरी m2 m1 और मोड। ये सूत्र आपको बताया था, तो यही वाला सूत्र का इसमें हमें इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ पर थीटा का मान हमें दे रखा है, इसे मान रखते हैं tan थीटा की जगह आ जाएगा π/4, तो यहाँ लिख लेंगे π/4 बराबर m2 का मान हमें पता नहीं है, m2 का मान हमें निकालना है, तो m2 ऐसे लिखा रहेगा। m1 का मान 1/2 दे रखा है, उसको ऐसे लिख दो बटे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस और यहाँ पर m2 तो हमें निकालना है और 1/2 m1 का मान है और मोड ऐसे लगा देंगे। ये हो गया हमारे पास tan π/4 का मतलब हो जाएगा tan 45 और tan 45 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर। अब इसके क्या करेंगे, देखो इसके बटे 1 मान लो, इसके बटे 1 मान लो, तो यहाँ पर हो जाएगा, जब ऊपर से हम एलसीएम लेंगे तो इसके बटे 2 आ जाएगा, ऊपर बटे 2 आएगा, तो ये यहाँ पर लिखा है m2, तो ये आ जाएगा 2m2, इस 2 की गुणा हो जाएगी इधर, तो 2m2 माइनस के 1 बचेगा और फिर बटे का निशान लगेगा यहाँ पर और यहाँ 1 बराबर चल जाता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, m2/2, तो इसके भी एलसीएम में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला 2 ही 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस m2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, ये वाला 2 हमने इससे काट दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 2m2। अच्छा ये मोड का ध्यान रखना है आपको, 2m2 माइनस 1 और बटे 2 प्लस m2, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहाँ मोड का ध्यान रखना है। अब हमें ये मोड हटाना है, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यदि हम मोड हटाएंगे तो वहां पर जो है प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यदि हम मोड हटाते हैं तो देखो, ये नोट करके आप लिख लेना इसको, है ना। यदि मोड हटाते हैं, यदि मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस में लिखेंगे, जब प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, ऐसे लिख लो, प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा। मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं या लगेगा, ये बात ध्यान रखना। प्लस माइनस का चिन्ह का मतलब हो गया, देखो आप प्लस माइनस इधर लगा दो या इधर लगा दो, जैसे हमने लिखा 1 बराबर, यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया और मोड हटा दिया, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2m2 माइनस के 1 बटे, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस m2। अब यहाँ से देखो हमारे पास 2 चिन्ह दे रखे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे,
हमने क्या करा, मोड हटाया है और ये चिन्ह लगा दिया है। तो हमने पहले प्लस का चिन्ह लिया, प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, तो प्लस का चिन्ह अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास 1 बराबर, और ये आ जाएगा 2m2 माइनस के 1 और बटे 2 प्लस m2। तो यहाँ से इसके बटे 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी गुणा इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस m2 और ये आ जाएगा 2m2 और माइनस के 1। अब m2 वाले दोनों एक तरफ ले जाओ, इस m2 को हम इधर लेकर आए, 1 को इधर लेकर आ रहे हैं। तो हमने क्या करा है कि 2, अच्छा ये 1 इधर आके आकर ये प्लस का हो जाएगा और ये जहां पर हो जाएगा 2m2 और माइनस के m2। तो ये आ जाएगा 3 बराबर m2, क्योंकि दो में से हमारा एक m2 घटा तो 2 आ गया है, मतलब m2 का मान 3 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा आपका m2 का मान कितना आ जाएगा, 3। गलत हो गया, m2 का मान तो देखो यहाँ पर जो है इसको घटाया, ठीक है, हमारा m2 का मान 3 ही आएगा यहाँ से। तो m2 बराबर 3 आ जाएगा। अभी हमने एक मान निकाला है, क्योंकि इसके दो मान आएंगे, क्योंकि दो चिन्ह लगे थे, अब हम लेंगे माइनस का चिन्ह। यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, तो माइनस का चिन्ह अगर हम लेते हैं तो जैसे लिखा हमने 1 बराबर, ये वाला 1 ऐसे लिख लिया बराबर, अब पे इधर लिख लिया हमने माइनस और ये आ जाएगा 2m2 माइनस के 1 और बटे, और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे 2 प्लस m2। अब क्या करेंगे, ये माइनस जब हम इसको खोलते हैं तो 1 बराबर ये आ जाएगा माइनस का 2m प्लस का 1 और बटे 2 प्लस m2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखो भाई, तो हम क्या कह रहे थे कि इसको जो है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा गलती में देखो, यहाँ लिखने में क्या हो गया, प्लस का चिन्ह लेने पर लिखा जाएगा सही से। आप इसको ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा गलती हो जाती है, थोड़ा हिंदी में थोड़ा ध्यान रखना है। चलो भाई देखो, यहाँ पर हम कह रहे थे कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बराबर जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये हमारा जो है m2 हो जाएगा, यहाँ पर हमने m2 लिखा जाएगा। देखो इसको दोबारा एक बार लिखते हैं, देखो 1 बराबर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2m2 और माइनस का 1 और बटे 2 प्लस m2। अब इसकी हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बटे 1 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस m2 बराबर, अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2m2 और माइनस का 1। अब ये जो 2m2 है इसको हम इधर लेकर आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा हमारा, तो ये इधर लिखा है m2 प्लस 2m2 और बराबर, अब यहाँ पर जो है माइनस का 1 है और ये 2 इधर लेके जाए तो माइनस का हो जाएगा 2। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर हो जाएगा, देखो भाई, तो यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा आपका प्लस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ प्लस का होगा, यहाँ भी प्लस का चिन्ह होगा, तो प्लस का चिन्ह होने पे ये वाला जो है हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3m2 बराबर माइनस का 1, तो यहाँ से m2 का मान आ जाएगा, तो m2 बराबर आ जाएगा माइनस का 1 बटा, ये 3 इधर जाकर भाग में चला जाएगा, तो ये दो मान आ गए, m2 के दो मान आ गए, m2 बराबर 3 आ गया, m2 बराबर माइनस का 1 बटा 3 आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो देखो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इसके बाद अगला उदाहरण करते हैं, एग्जाम के नंबर 3। देखो भाई उदाहरण नंबर 3 करते हैं, तीसरा उदाहरण। देखो तीसरा उदाहरण ये है कि ब्रैकेट में शुरू में लिखा है माइनस के 2 और 6 और 4 और 8, ये दो बिंदु हमें दिए हैं, तो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा
फिर आगे और बिंदु दे रखे हैं 8,12 और x,24 ये बिंदु दे रखे हैं दो। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर जो है दो हमें रेखा दो जो है लाइन दे रखी है। अब दो लाइन दे रखी है और फिर दोनों लाइन इस टाइप से दे रखी है कि जो है एक दूसरे के जो है लंब है। देखो यहाँ पर जिक्र हुआ है लंब का, कि एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पे काट रही है। दो रेखाएं जो दे रखी हैं, अब उन दो रेखा के जो हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक इधर x1 y1 इस टाइप से दे रखे हैं और इस टाइप दे रखे हैं। तो दो लाइन जैसे सपोज करो हमने ये लिख ली, ये लाइन सपोज करो हमारे यहाँ इसको मान लिया ये m1 लाइन है हमारे पास, एक लाइन सपोज करो ये है, ये m2 लाइन है हमारे पास। अब इसके बिंदु हमें दे रखे हैं, इस लाइन के जो बिंदु, और ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ये जो है एक दूसरे के क्या है लंब है। ये इस टाइप से लाइन दे रखी है हमें। अब इसके बिंदु हमें दे रखे हैं, जैसे कि दे रखे हैं -2,6 और इसी वाली लाइन के बिंदु सपोज करो यहाँ पर हमने लिख दिए 4,8, ये बिंदु दे रखे हैं। इसको हम मान लेंगे x1, ये हो गया y1, x2 y2। तो ये तो m1 के लिए है, ये m1 लाइन जो है। अब ये लाइन हमारे पास m2 है, तो इसके बिंदु हमें दे रखे हैं। तो इसके बिंदु कितने दे रखे हैं हमारे पास 8,12 और फिर इधर दे रखे हैं x,24, ये हमारे पास बिंदु दिए हुए हैं। तो इसको मान लेंगे हम x1 और ये हो गया हमारे पास y1, ये x2 और y2। ये इस टाइप से बिंदु दे रखे हैं। जो पूरा फॉर्मेट जो क्वेश्चन का है ये पूरा है इसमें। अब इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दी कि बिंदु जो दोनों रेखाएं हैं एक लंब दे रखी है। तो लंब होने की शर्त अभी हमने सूत्र लिखा था। देखो लंब होने की शर्त का सूत्र क्या था, लंब है ना, लंब होने की जो शर्त है, तो शर्त ये थी कि m1 गुणा m2 वो बराबर होते हैं -1, ये शर्त थी। बस इस शर्त को हमें ध्यान में रखना है। तो इस शर्त के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें m1 का मान निकालना है। तो m1 बराबर क्या होता है, तो m1 का भी सूत्र हमने तुम्हें अलग से बताया था कि m1 अगर हमें निकालना है, मतलब ढाल निकालनी है, तो ढाल का सूत्र ये होता है, जब दो बिंदु दे रखे हैं, तो एक बिंदु ये और एक ही बिंदु, दो बिंदु दे रखे हैं, तो दो बिंदु को निकालने की ढाल का सूत्र ये होता है कि y2 - y1 बटे x2 - x1, ये सूत्र होता है। अब m1 के लिए मतलब ये वाली लाइन, इसके लिए हम जो है इसमें मान रख देंगे। तो बराबर लिख देंगे हम m1 बराबर, देखो भाई y2 - y1, तो y2 मतलब 8, y2 - y1 और y1 कितना, देखो ये लिखेंगे हम 8 माइनस के और यहाँ पर दे रखा है 6, 8 माइनस के y2 - y1 और y1 तो 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे बटे, फिर x2 - x1 और x2 - x1, x2 कितना रखा 4 माइनस के 2, तो हम लिखेंगे 4 माइनस और माइनस के 2, तो इसको ठीक करके लिखेंगे हम 8 में से घटा देंगे इसको भी, कितना आ जाएगा 2 बटे, अब यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ प्लस के 2 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2/6। तो ये m1 का मान आ गया। इसे काट दो, इसको अगर हम कट करते हैं तो 2 × 2 2 × 6 इस टाइप से आ जाएगा आपका। तो m1 का जो मान आया है वो 1/3 आया है, ये m1 का मान आया है 1/3। अब इसी प्रकार से जो है हमें m2 का मान निकालना है। तो m2 बराबर कितना हुआ, m2 बराबर, तो m2 बराबर आ जाएगा आपका, फिर यही सूत्र लिखेंगे y2 - y1 बटे x2 - x1, ये वाला सूत्र लिखेंगे दोबारा से लिखते हैं इसको। देखो भैया y2 - y1 बटे x2 - x1, ये लिखेंगे सूत्र। अब इसका मान हम देखेंगे, जो दूसरी लाइन दे रखी है ये वाली m2 लाइन, तो इसके बिंदु देखेंगे y2 - y1, तो y2 कितना है 24, y2 - y1 और y1 है 12, तो 24 - 12, तो यहाँ लिखेंगे हम 24 - के 12 बटे
x2 माइनस x1, और x2 कितना दे रखा है यहाँ पर, x दे रखा है, तो x माइनस के 8, यहाँ लिखेंगे हम x माइनस 8, तो इसको हटाएंगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 बटे x माइनस 8, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये m2 का मान आ गया और ये m1 का मान आ गया। अब इस दोनों मानों को हमें लिखना है यहाँ पर। देखो भाई, जो शर्त दे रखी थी, जो शर्त हमें दे रखी थी, तो लंब होने की जो शर्त थी उसमें लिखते हैं। देखो, लंब होने की शर्त तो लिखी है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। हमने लिखा कि m1 गुणा m2 बराबर माइनस के 1। अब m1 का मान हमें कितना दे दिया, 1/3, तो यहाँ पर हमने लिखा 1/3 गुणा का निशान, m2 का मान 12 बटे x माइनस के 8, तो यहाँ लिखेंगे 12 बटे x माइनस 8, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो इस टाइप से, और बराबर माइनस के 1। अब क्या होगा, देखो 3 × 3 और 3 × 12, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 बटे x माइनस के 8 बराबर माइनस के 1। अब देखो भी, इसको जो है हल कर लेंगे, इसके बटे 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो भी, तो यहाँ पर जैसे हमने 1 लिखा था, तो 1 और 1 तो ये आ गया गुणा 4 और x माइनस के 8। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा, देखो 4 × 4, तो यहाँ पर आएगा 4 बराबर x माइनस के, देखो इसे एक बार एक्स्ट्रा लिखते हैं, 4 बटे x माइनस के 8 बराबर माइनस के 1, इसके बटे 1 करते हैं, तो 4 बराबर आ जाएगा माइनस के x और प्लस का 8, क्योंकि जो है गुणा करेंगे इधर चली जाएगी वैल्यू, तो माइनस से, तो ये वाली माइनस के, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो x इधर ले आओ और ये 4 इधर ले जाओ, तो x हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो x हो जाएगा प्लस का, x हो जाएगा प्लस का, और 8 और ये 4 इधर लेके जाएंगे, तो 4 आ जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो x का मान हमें ज्ञात करना था, x का मान जो है 4 आ गया। देखो भाई, अब ये उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इसके बाद उदाहरण नंबर 4 करते हैं। अच्छा, इसके आगे जो उदाहरण नंबर 4 दे रखा है, ये नई किताब है आपकी एनसीईआरटी की, इसका इसमें नहीं दे रखी है, लेकिन पीछे जो ओल्ड वाली किताब है, पुरानी किताब है एनसीईआरटी का, उसका उदाहरण है। तो कुछ किताबों में उदाहरण दे रखा है, कुछ में नहीं दिया हुआ। तो इस उदाहरण को, अच्छा उदाहरण है, इसको करते हैं। देखो, इस उदाहरण को करने से पहले जो है ना, कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं, एक सूत्र बता रहे हैं। यह है 3 बिंदु की सरेखता का सूत्र है। 3 बिंदुओं की सरेखता, 3 बिंदु की सरेखता का सूत्र क्या होता है? पहली बात ये होती है, सरेखता का मतलब क्या होता है? सरेखता का मतलब होता है कि वे तीनों बिंदु जो है ना, एक ही लाइन पे है। जैसे कोई यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं ना, ये इस टाइप के 3 बिंदु दे रखे, तो एक ही लाइन पे दे रखे हैं, तो इसे बोलते हैं 3 बिंदु की सरेखता। अब यहाँ पर जैसे कि इसको P मान लिया आपने, इसको Q मान लिया और इसको R मान लिया। इसके जो निर्देशांक है मान लिया x1 y1, इसके आगे x2 y2, और यहाँ पर होते हैं आपके x3 y3, ये इसके निर्देशांक दिए हैं, और 3 बिंदु है। सरेखता का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है, तो इसे बोलते हैं सरेखता। तो यहाँ से जो है एक सूत्र बनता है हमारा। तो सूत्र इसकी अगर हम सरेखता निकालनी है तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले, जैसे लिखा P और Q, तो हम लिखेंगे PQ की ढाल, PQ की ढाल बराबर, उसके बाद लिखेंगे QR की ढाल, QR की ढाल, और ये बराबर हो जाएगी RP की ढाल, RP की ढाल, इसके बराबर हो जाएगी। तो ये जो है हमारा एक सूत्र। अच्छा, इसका अगर हम सूत्र आगे लिखना है, तो इसका सूत्र, जैसे कि ढाल निकालते हैं हम, तो यहाँ से देखिए P और Q की ढाल निकालनी, 2 बिंदु की ढाल निकालनी है, तो यहाँ से बनेगा आपको y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये वाला सूत्र बन जाएगा यहाँ से P और Q से। और इसके बाद यदि हमें निकालनी है QR की ढाल, तो Q और R की ढाल, तो Q और R में क्या होगा? ये x1 y1 x2 y2, तो पहले इधर वाला लिखते हैं, पहले लिखते हैं y2 माइनस y1, मतलब यहाँ पर आएगा आपका y3 माइनस y2 बटे
x3 माइनस x2, ये बनेगा आपका। और इसी प्रकार से आपको r और p की ढाल, r और p की ढाल निकालनी है। तो ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y3 माइनस y1 और बटे x3 माइनस x1, ये सूत्र बन जाएगा। अब करते हैं इसके बाद उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 लिखते हैं। उदाहरण नंबर 4, देखो क्वेश्चन ये है कि 3 बिंदु दिए हैं, इसमें 3 बिंदुओं P शुरू में दिया है, P और ब्रैकेट में लिखा है H कोमा K, फिर कोमा Q, फिर ब्रैकेट में लिखा है x1 कोमा y1 और r, और r के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 कोमा y2, एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर हैं। तो सिद्ध करना है या तो दिखाइए एक ही रेखा पर हैं, तो दिखाइए। देखो भी h माइनस x1 और यहां पर है y2 माइनस y2 एक मिनट जरा किताब में देखते हैं सर। देखो भाई इसमें जो है आपका ये उदाहरण दे रखा है, हाँ, h माइनस x1 और y2 माइनस y1 बराबर k माइनस y1 और k माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है सवाल। ये सिद्ध करना है, ठीक। तो देखो भाई ये सवाल हमें सिद्ध करना है, तो कैसे हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखो हमें ये बिंदु दे रखे हैं उसको समझेंगे। एक लाइन हमें दे रखी है इस टाइप से, ये लाइन है हमारे पास, इस पे जो है बिंदु है, सपोज करो यहाँ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु यहाँ पर Q है और एक बिंदु यहाँ पर R है, ये बिंदु R है। इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, यहाँ पर जो दे रखे हैं वो H कोमा K है, ये लिखा, और Q के बिंदु दे रखे हैं x1 y1, यहाँ लिख दिया हमने x1 और y1, और R के बिंदु दे रखे हैं x2 कोमा y2, ये बिंदु हमें दिए हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो P Q R तीनों सरेख हैं, P Q R वे R, ऐसे लिखो P Q वे R, तीनों सरेख हैं, तो उसकी क्या शर्त होती है। P Q R तीनों सरेख हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि P Q, पहले हम लिख सकते हैं कि P Q की ढाल बराबर होगी Q R की ढाल के। Q R की ढाल, जो सूत्र अभी पीछे ऊपर लिखवाया था आपको, वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे कि P Q की ढाल बराबर होगी Q R की ढाल के। अब इसमें जो है इसके जो सूत्र हैं वो सूत्र को लिखते हैं। P Q की ढाल कितनी दे रखी है, देखो इस सूत्र अगर हम देखेंगे तो ये लिखा है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर, और इधर लिखा है y3। अच्छा सूत्र तो ये लगेगा आपका, इसको एक बार हमने मान लेंगे P Q की ढाल अगर हमें निकालनी है तो P और Q एरिया, तो इसे x1 1। अब हमें Q R से निकालें तो Q और R एरिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा x3 माइनस y3 माइनस y2 बटे
और यहाँ पर आ जाएगा x3 माइनस x2। देखो ये जो है हमने सूत्र लगा दिया, जो ऊपर हमने सूत्र लिखा ढाल का। अब इसके बाद हम सवाल को इधर करते हैं। तो पहले y2, अब इसे में लिख लेते हैं। देखो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, यहाँ पर ये y2 है, ये x3 और ये y3, और इस वाले सूत्र में हमें लगा देंगे इसका। तो इसके मान रखते हैं। पहले y2 लिखा है, तो y2 कहाँ पर लिखा है, y2 लिखा, y2 का मान है y1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y1 माइनस y, अच्छा इसके बाद है y2 माइनस y1, y1 का मान है यहाँ पर k, तो माइनस के k बटे, फिर लिखा है x2, और x2 का मान यहाँ पर x1 दे रखा है, यहाँ पर जो मान दिया है x2 का मान x1 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x1। अच्छा यहाँ पर जो y2 का मान था, सही है, y2 का मान y1 था क्या, सीधे क्या करना था, y2 का मान हमें, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस x1 का मान, x1 का जो मान दिया है हमें h दिया है, यहाँ h आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर y1 होगा फिर, क्योंकि हमें y2 का मान निकालना था, y2 का मान तो y1 है, ठीक, y1 माइनस के बटे x1 माइनस के k, ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद बराबर, देखो भाई y3 और y3 ये दे रखा, y3 का मान है y2, तो यहाँ लिख देंगे y2 माइनस y3 माइनस y2, और y2 का मान है y1, तो यहाँ लिख देंगे y1 बटे, और बटे x3 कहाँ है, तो x3 का जो मान दे रखा है ये लिया, x3 का मान है x2, तो x2 माइनस, और फिर क्या दे रखा है x2, और x2 का मान है x1, तो माइनस x1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, अगर हम देखें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कितना आता है, देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये गलत हो जाएगा कहीं, सही है, h वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है, तो हो जाएगा, देखो ये सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमें सीधे यही इस टाइप से दे रखा है, तो पहले हमने इसको लिख लिया, तो ये दे रखा h, अच्छा यहाँ पर h, यहाँ पर देखो भाई सिद्ध करने में अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो दे रखा है माइनस का दे रखा है, यहाँ पर देखो जो सिद्ध करा रहे हैं वो h शुरू में आ रहा है, लेकिन हमारा जो है यहाँ पर h बाद में आ रहा है, तो यहाँ से हम पहले माइनस कॉमन लेते हैं। पहले हमने ऊपर से माइनस कॉमन लिया, माइनस का अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा k माइनस के y1, ऊपर हमने लिख दिया बटे, अगर नीचे से हम माइनस का कॉमन लेते हैं तो माइनस का, और यहाँ पर h माइनस का x1 हो जाएगा बराबर, और इधर आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये बन जाएगा आपका। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, ये ब्रैकेट है, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब हमें जो सिद्ध करना था तो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम इसको लिखते हैं, तो h माइनस x1, और ये आ जाएगा y2 माइनस y1 बराबर, और फिर हमने लिख लिया इसको, तो यहाँ पर लिखा है k माइनस y1, और फिर आ जाएगा x2 माइनस x1, ये वैल्यू आ जाएगी यार। तो यही हमें सिद्ध कराना था, देखो ये वैल्यू सिद्ध कराना, तो ये सिद्ध हो गया हमारा k माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये आ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।